हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 में 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था कि हमारे जो है एसएससी सीएचएसएल 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम जो है आपके जुलाई में है। 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब हमारे पास 90 दिन से भी कम का समय है। तो टारगेट 90 डेज की जो है सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कृपया आप इस सभी को इस सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए और रेगुलर वे पे वीडियो को वॉच किया कीजिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 2 अगस्त 2023 की शिफ्ट 1 है। तो चलो देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि ये टेबल दिया गया, कहा गया कि यदि कुल मिलाकर 2000 पुरुष पर्यटक और 1500 महिला पर्यटक थे तो 25 से 35 वर्ष के आयु के वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या 45 से 60 आयु वर्ग की महिला पर्यटकों की संख्या का अनुपात बताइए क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल पर्यटक पर्यटक कितने हो गए, 1500 और 2000। तो टोटल हमारे पास हो गए 3500। ठीक है। अब देखो 3500 में हमसे बात क्या कहा गया है कि 25 से 35 वर्ष की। तो देखो 25 से 35 वर्ष की 27% है। तो 25 से 35 वर्ष की जो है हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 3500 का 27%, यानी कि ये 27% मेल और फीमेल दोनों होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 945 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 945 जो है ऐसे पर्यटक हैं जो कि 25 से 35 वर्ष की आयु के हैं और मेल और फीमेल दोनों हैं। अब इसमें एक और टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 25 से 35 वर्ष में ना 60% मेल है, यानी कि इसका जो है 60% मेल है। और यहाँ पे सिर्फ हमारे मेल की ही बात कही गई है, तो सिर्फ हम मेल का ही निकालेंगे। तो 20 3 60, 20 25 100, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 40, 9, 9 3 27, 2 8 8 54, 2 56, यानी कि 567 मेल हो गए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपसे कहा गया है कि 40 से 60 वर्ष का, तो 45 से 60 वर्ष का 29% है, यानी कि 3500 का 29% अगर हम निकालेंगे, 29%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1015। अब ये हमारे पास है 45 से 60 वर्ष का 1015 हमारे पास आ चुके हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो इसका हमारे पास कितना परसेंट हमें दिया गया है, इसमें बात कही गई है सिर्फ महिला की। तो महिला यहाँ पे कितना है, 20%। तो 20% निकाल लेंगे। तो 20 25 100, 20 से 5 से काटेंगे, 203। अब यहाँ पे हमें पे मेल और फीमेल की यहाँ पर रेशियो बतानी है। तो ये कितना, 8 से जाएगा, 8 1 जा 8, 7 से 7 8 56, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 9 63, यानी कि 81/29, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और 48% की छूट की पेशकश करता है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 80/100। अगर इसे काटे तो 20 5 चौका 100, 20 25 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 5 रुपए। और यहीं पे एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इन दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा यहाँ पर अंकित किया जा रहा है। एमआरपी हमारे पास 9 रुपए हो जाएगी। अब उस पर 48% की छूट दी जा रही है, मतलब 52% ही उससे लिया जा रहा है। तो 52% इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 दूना 18, 1 9 5 45, 1 46, यानी कि 4 रुपए 68 पैसे। अब देखो ये जो एसपी आ जाएगा हमारे पास कितना, 4.68, यानी कि 4 रुपए 68 पैसे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 5 रुपए, तो लॉस ही हो रहा है। तो लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4.868। तो यहाँ पे 0.32 की हमारे पास लॉस हो जाएगी। और लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। अब यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो 20 25 100, ये 100 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे 20 25 100, 5 32, यानी कि 6 25 30, 2 5, 6:2/5%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं 9, 24 एस इकाई में, निम्न में से कौन सी सही होगी। तो देखो त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। अब एक जो दिया गया है वो हमारा 9 है और एक जो है वो 24 है। तो इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 33। तो जो तीसरी भुजा होगी वो 33 से कम होगी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा से दिया गया है 2x+2/x इज इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ इज इक्वल प्लस 2 इज। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1/x इज इक्वल्स टू 5। और इसे हम लिख सकते हैं x+1/x इज इक्वल्स टू 5/2। अब इसका x हमें क्यूब चाहिए, तो हमें पता है कि x+1/x अगर हो और उसका क्यूब निकालना हो तो हमारे पास क्या आता है, सॉरी, हमारे पास जो है x+1 x³ + 1/x³ जो है ये हमारे पास आ जाएगा k³ माइनस, प्लस है तो -3 × 5/2। तो यहाँ पर हमारे पास 125/8 माइनस 15/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्दर आ जाएगा ये, सॉरी 15/2, ये हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 15×4 = 60, 8। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल कर, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 65/8। अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 65/8, ठीक है, +2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा एलसीएम, ये 65 आ जाएगा, +8×2 = 16 आ जाएगा। तो ये 81/8 जो है हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भूषण की मासिक आय, देखो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। भूषण की मासिक आय 45,000 रुपए है और उसका मासिक व्यय जो है 33,000 रुपए है। उसकी मासिक आय में 22% की बढ़त हो जाती है और 11% व्यय में 11% की बढ़त हो जाती है, तो उसकी नई मासिक बचत क्या होगी। तो देखो इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है सेविंग होता है, दूसरा हमारे पास एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे ये इनकम कर रहा था 45,000 रुपए, तो इसके जो है 33,000 रुपए खर्च हो रहे थे। तो जब 33,000 खर्च हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 22,000 रुपए वो सेव कर रहा था, तभी तो जाके वो 45,000 रुपए कमा रहा था। अब इसमें यह कहा गया कि इस पे एक, इसको 22% की जो है बढ़ोतरी होती है, तो 122 इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 54,900। और इस पे क्या होता है, इस पे 111 जो है इसका 11% की वृद्धि होती है, तो 111 हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है 11% की वृद्धि मतलब क्या हुआ, 100 + 11, इट मीन्स 111%। और परसेंट को हटाएंगे तो 111/100 लिखेंगे, तो यही मैंने लिखा। यहाँ पे 2 जीरो चला जाएगा, तो ये हमारे पास 33, यहाँ पे 3, 6, 6, 3, 36, यानी कि 36,630 रुपए। ठीक है, पहले वो 45,000 रुपये कमाता था तो 33,000 खर्च कर रहा था, अब वो 54,900 कमा रहा है तो 36,630 रुपये खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 36,630 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 072, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक जो है से हो जाएगा, यानी कि 18,270 जो है अब वो बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि x+1/x की वैल्यू 7 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या है। तो देखो x+1/x इज इक्वल टू k अगर दिया हो और हमसे x² + 1/x² पूछ लिया है, तो हमारे पास जो होता है k², यहाँ पे प्लस है तो -2 हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिक। तो यहाँ पे k की जगह पे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर -2, तो ये 49 -2 47। अगर आपको ये चीजें अलजेब्रा की नहीं पता है तो आप हमारी अलजेब्रा की क्लास को देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपके सर्कल का क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या गया है कि आपके पास से 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त कॉन्सेंट्रिक हैं, यानी कि एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज आपका ये, सॉरी सर्कल ये है, दोनों की सेंटर ये है। इसकी त्रिज्या ये होगी और इसकी त्रिज्या
ये होगी। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको अगर हम नाम दे दें ए, इसको अगर हम नाम दे दें पी, ये हमारा ओ है और ये बी है। ये जो है हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, चाप की लंबाई पूछा गया है। उस जीवा की लंबाई क्या होगी, जीवा की, यानी कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ की, यानी कि आप कह सकते हो हमसे पूछ रहा है ए बी की लंबाई। ठीक है, ए बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी। क्लियर है? तो देखो, ए बी की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एपी अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें ए बी पता चल जाएगा। तो एपी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एपी के लिए हमें पता है कि √13 का स्क्वायर, ठीक है, √13 का स्क्वायर माइनस √12 का स्क्वायर, सॉरी -12 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो ये हमारे पास रूट अंडर क्या दे देगा, ये हमारे पास √25 दे देगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 5 सेंटीमीटर। तो एपी जो है ये 5 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये हाफ हाफ पे है, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ए भी जाके हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो है सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4 ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसको अगर हमें लिखना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस इस साइन स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास दे देता है कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? ये, अब जब या तो आप ये कह लो कि कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए है, तो आप एक चीज देखो कि जब कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए है तो कहीं ना कहीं कॉस की पावर 4 ए हमारे पास साइन स्क्वायर ए होगी। ठीक है, तो बस इसको पुट कर लेना है इसमें, यानी कि इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन ए। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस की पावर 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया कि एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखो, 6 की टोटल अगर बात करें, टोटल एज की अगर बात करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 × 6 दैट मीन्स 150। अब कहा गया है कि 4 वर्ष का जो सबसे छोटा सदस्य है वो 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष के लिए यानी कि 6 औसत है, तो ये टोटल एज इसकी कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। तो 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो 126 आ जाएगा। अब कितना रिमेनिंग पर्सन बचा है, 5। तो 5 से इसको देंगे तो 5 × 10 50 25.2 ईयर्स। ओके, यानी कि हमारे पास 25.2 वर्ष जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के पूछा गया है कि यदि तो कॉट थीटा इक्वल टू 9/17 तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो, आपका फॉर्मूला आपको याद होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 9/17, तो हम लोग लिख सकते हैं 9/17 का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो 1 प्लस 9 9 जा 81 और ये 289। तो अब आपके पास वही आ जाएगा यहाँ पर, 1:1 सही 81/29 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, कितने समय में वर्षों में किसी धनराशि 6% वार्षिक समय ब्याज की दर पर निवेश करने पर उसका मूल्य 40% बढ़ जाता है। देखो, अगर आपके पास प्रिंसिपल हमारे पास अगर 100 है, ठीक है, 100 है, और वो क्या हो रहा है कि 40% बढ़ जा रहा है, इट मीन्स कि उसका जो अमाउंट है वो अब 100 की जगह पे 140 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्याज जो है हमारा वो 40 रुपए है।
तो अब हमें ब्याज पता चल चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% है, प्राइम पूछा है, तो प्राइम का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू टाइम। तो 100 से 100 कैंसिल, और ये हमारे पास क्या दे देगा, 20 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 36 18 2 ईयर्स, 6 सही 2/3 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर गुजरने वाली रेखा बी पर मिलती है, यदि ओ बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई क्या होगी। देखो एक हमारा यहाँ पर सर्कल है जिसका केंद्र जो है हमारा ये केंद्र है, ठीक है, ये ओ है, और कहा गया है यहाँ से एक लाइन बी है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक इसकी त्रिज्या ये हो गई जो कि ये पॉइंट ए है, और ए से भी, सॉरी, या ए से भी हमारी जो है यहाँ पर, इसको भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया, हमसे पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को पूछा है। तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में हमें ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर पता है, तो हमें पता ही है कि ए बी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे √10 का स्क्वायर, यहाँ पर -6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, √10 का स्क्वायर मीन्स 100 - 36, दैट मीन्स √64, जो कि 8 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया गया है, 25 45 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखो तृतीय अनुपाती में जो सेकंड वाला नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 45 × 45, और पहले वाले से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 5 5 9 9 9 × 9 81। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तालिका 4 अलग अलग कॉलेजों में 3 विषयों को पढ़ने वाले छात्रों को संख्या दर्शाती है, ठीक है। इस कॉलेज में कॉमर्स के छात्रों के सबसे कम संख्या है। तो वाणिज्य मतलब कॉमर्स है, ये आपका कॉमर्स है, ठीक है। तो ए में 520 है, बी में 550 है, और सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 515 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि गेहूं और चावल की बिक्री के बीच के अनुपात। चलो गेहूं और चावल, गेहूं यहाँ है जो कि है 10 रेशियो, चावल हमारे पास है यहाँ जो 20, तो इसको अगर काटेंगे तो हमारे पास 1:2। एंड कहा गया है चीनी और प्याज, चीनी हमारे पास 5 और प्याज 5, यानी कि 5:5, कहने का मतलब 1:1, यानी कि 1:2 एंड 1:1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर परिधि जो है हमारा 42 पाई है, सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो परिधि की फॉर्मूला क्या होती है, 2 पाई r दिया गया है 42 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 21 × 42, यानी कि आर हमारे पास आ चुका है 21 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिज्या फाइंड कर लिया। और वॉल्यूम ऑफ कोन हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला 1/3 पाई r² H। तो 1/3 पाई की जगह पे 22/7 × r², दैट मीन्स कि हमारे पास 21 × 21 × H की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 दिया हुआ है। 7 × 21, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हम कह सकते हैं कि 22 × 21 × 24। अब इसको जब हम करेंगे तो 4 × 4 4×2 8, लास्ट में 8 कौन सी है, ये वाली है, तो 1188 जो होगा सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार जो है एक किराए मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह पे 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो 1 किलोग्राम में हमारे पास 1 केजी ग्राम में कितना ग्राम हो जाता है, 1000 ग्राम। अब वो यूज कितना कर रहा है, 920 ग्राम, तो वो प्रॉफिट कितना का कर रहा है, 80 ग्राम का, यहाँ पर कितने पे, 920 पे। सो यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 / 92, ठीक है।
हम्म, 8 दूना 16, 8 9 72, 8.70 जो है हमारा परसेंटेज आ जाएगा प्रॉफिट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहा गया है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जब बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं, शेष जो कार्य बचता है वो ए और सी 4 दिन में मिलकर पूरा करता है। तब सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? तो देखो, ए जो है हमारा 15 दिन में कर रहा है, बी जो है हमारा 25 दिन में कर रहा है। अगर दोनों टोटल यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो 75 हो जाएगा। ये 15 × 5 = 75, 25 × 75। अब यहाँ पे कहा गया है कि ए प्लस बी जो है वो मिलते हैं तो कितने की इफिशियंसी से काम करते हैं? 8 की इफिशियंसी से। वो कितने दिन साथ साथ काम करते हैं? 5 दिन। तो वो कितना काम कर देंगे? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट जब काम कर देंगे तो हमारे पास जो शेष काम है वो कितना बच जाएगा? शेष काम हमारे पास बच जाएगा, शेष कार्य वो बच जाएगा हमारे पास 75 - 40, यानी कि 35 यूनिट। अब 35 यूनिट में देखो कि ए और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। हमें पता है कि ए की इफिशियंसी 5 है, तो 5 की इफिशियंसी से 4 दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे? 20 यूनिट। तो बचेगा कितना यूनिट? 15 यूनिट। वो किसको करना है? सी को। तो कहा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो 75 काम करना है, ठीक है। इस 15 काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो 15 × 5 = 75, और 15 × 4 कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि जीनत नसरीन 1.2 किलोमीटर गोलाकार दौड़ में भाग लेती है। वे एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रमशः 18 और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करती है। वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय में पहली बार बिंदु पे मिलेंगे? ठीक है, तो ये देखो, ये सर्कुलर ट्रैक है जिसकी जो डिस्टेंस है वो 2.1 किलोमीटर है। यहाँ से ये क्या करते हैं? दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक आप देखो, एक की स्पीड 18 है और दूसरे की स्पीड क्या है? 27 है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी हमारे पास, जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो क्या होती है? 27 - 18 हो जाएगी, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड हमारे पास आ चुकी है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 1.2। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो स्पीड यूज करेंगे वो रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास 1.2 और स्पीड हमारे पास 9। अब देखो, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हमारी टाइम जो है आवर में आएगी, लेकिन हमें क्या करना है? लाना है मिनट में। तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर इसको अगर हम हटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 × 6 = 72, तो 9 × 8 = 72, 8 आ जाएगा। यानी कि 8 मिनट के बाद जो है वो किसी एक पॉइंट पे, या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी वो एक पॉइंट पे दोनों मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो 11 से डिविजिबिलिटी के रूल क्या कहते हैं कि अल्टरनेट करने के बाद ना, उनके जो अल्टरनेट ऐड के बाद उनका जो सब्सट्रैक्शन है, यानी घटाने के बाद ना, या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल आने चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, 1 और 3, 4 6 10 एंड ये आ गया 14, 7 5 12 एंड 2 14। 14 में से 14 गया 0। मैंने आपको बताया कि 11 के डिविजिबिलिटी के रूल या तो 0 होने चाहिए या 11 के मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 11, 22, 33 ऐसे होने चाहिए या 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 0 आ गया, इट मीन्स कि ये आप इसे 11 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका ये जो है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं, आपको एक बार चेक करना है तो देख लो। यहाँ पे 11 से करेंगे, 11 1 जा 6, 11 5 जा, ठीक है, 8, क्लियर, 11 7, 11 7, और यहाँ पर आपका 8 11 7 4 11 4 जाए। ठीक है, तो ये आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो 7 2 9 9 6 15, तो 15 -5 5 10 10 13। तो देखो, ये 13 माइनस करेंगे तो 2, जो कि 11 का ना तो मल्टीपल है और ना ही 0 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं पर अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है कि ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद शोरूम का मालिक 20% का लाभ अर्जित करता है। तो प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि शोरूम में ना, अब देखो हम मान लेते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100 रुपये हमने मान लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एमआरपी की जरूरत है, ठीक है। अब एमआरपी हमें चाहिए, तो हमने इसको मान लिया कि 100 रुपये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब जब कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपये है, तो 20% लाभ जब हो रहा होगा, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 100 रुपये पे 20% लाभ के लिए एसपी हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी हमारे पास 120 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। अब एसपी हमारे पास 120 रुपये आ जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना एमआरपी। एमआरपी हमारे पास क्या हो जाएगा, कहा गया है कि इस पे जो 10% की छूट दी जा रही है, किस पे, विक्रय मूल्य पे, तो 120 पे हमारे पास 100/10% की छूट दी जा रही है, ये कट जाएगा, 3×3=9 4, तो आपका आ जाएगा 400/3। अब देखो एमआरपी ये आ गया, कॉस्ट प्राइस ये आ गया, हमसे पूछा क्या है एमआरपी का रेशियो अपॉन, ये रेशियो आपका क्रय मूल्य का रेशियो, तो कॉस्ट प्राइस ये है, तो हम कह सकते हैं 400/300, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो यानी कि 4 रेशियो जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि यदि 5x + 3y = 15 है, 2xy = 6 है, तब हमें 5x - 3y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a - b होल स्क्वायर होता है a + b² -4ab, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x - 3y, ठीक है। 5x - 3y होल स्क्वायर = 5x + 3y होल स्क्वायर -4 × 5x × 3y। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x - 3y का होल स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 15, तो हम लिख सकते हैं ना 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 × ये है हमारे पास, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर दो बाहर लेते हैं तो हमारे पास 2×5 = 15, 2×2 = 30, यानी कि हम कह सकते हैं 30 × 2xy। क्लियर है। अब ऐसा मैंने किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टू एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x - 3y का होल स्क्वायर = 225, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 30, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 6। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 5x - 3y का होल स्क्वायर = 225 -180 दैट मीन्स 45। तो यहाँ से अगर हम 5x - 3y निकाले, तो √45, जो कि हमारे पास क्या दे देगा, √9 × 5, तो 9 की √3 बाहर हो जाएगा और रूट अंदर रह जाएगा 5, यानी कि 3√5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा -1, और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा +1। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी, तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि नीचे हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा +1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा -1। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम एक्सपेंड करें, तो हमारे पास क्या होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हमारे पास क्या दे देगा, टेन स्क्वायर थीटा दे देता है। अब देखो इसको, अगर इसको कॉस थीटा को और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस इसको फिर वन, और ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि एक निश्चित राशि एक वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए तो उधार दी गई धनराशि हमें बतानी है। यानी कि प्रिंसिपल हमें बताना है कि हमने कितना अमाउंट यहाँ पर लगाया था। तो देखो, अगर समय की अगर बात की जाए तो 1 वर्ष 9 महीने, अगर यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो हमारे पास 1 ईयर 9 मंथ्स है दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो वन सही, अब 9 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, वन 9/12, यानी कि 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। तो एक सही 3/4 ईयर, इसको हम लोग ईयर में चेंज कर दिए। ठीक है, तो अगर इसको हम टोटल चेंज करें तो 7, 4 एकम 4, 3, 7/4। ठीक है, 4/7, 7/4 हो गया। अब यहाँ पे देखो बात क्या कहा गया कि पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना लगेगा, 10%। ठीक है, और दूसरा वर्ष तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो दूसरे वर्ष के लिए जो है, और अगले 3/4 के लिए, यानी कि यहाँ पर देखो, तो ये एक वर्ष के लिए हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और ये 3/4 के लिए हमारे पास क्या लगेगा, 3/4 के लिए 10 गुने 3/4, यहाँ से अगर काटेंगे तो ये ढाई आ जाएगा, 2.5 गुने 3 यानी कि 7.5%। अब यहाँ से आप क्या करो, इन जस्ट वेट 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ से अगर हम पहले वर्ष की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो 100 रुपए अगर आप मानो कि मूलधन था, ठीक है, और उसका 10% आपको लग रहा था, तो कितना होगा भैया, 10 रुपए। ठीक है, ब्याज लगा आपको। और अगर अगले तीन, नेक्स्ट आपके 3/4 ईयर के जो हैं, यहाँ पर ईयर के हैं, इसके लिए आपको ब्याज कितना देना होगा, तो 100 गुने 7.5% प्लस 10 का भी लगेगा, 10 गुने 7.5%। क्लियर है, तो ये आपको देना पड़ेगा, यानी कि 7.5 रुपए ये, प्लस आपको ये देना होगा हमारे पास 0.75, यानी कि टोटल आपको कितने देने होंगे, 8 रुपए 25 पैसे ब्याज। तो ये अब भी देने होंगे, और ये पहले वर्ष के, यानी कि टोटल आपको ऐड कर दो 10 रुपए, तो हमारे पास 18 रुपए 25 पैसे जो हैं आपको ब्याज देने होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 18 रुपए 25 पैसे जो हैं, 18 रुपए 25 पैसे की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 1460 रुपये दी हुई है, यही है ना। तो यहाँ से अगर एक की वैल्यू अगर निकालो तो एक की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1460/1800, 18.25। और 100 की वैल्यू अगर निकाले, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100 होता है ना, तो ये 18.25 गुने 100। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो तो एक जीरो तो कैंसिल, नहीं नहीं नहीं, ऊपर चला जाएगा 2 जीरो, ये कैंसिल नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा 2 जीरो। ठीक है, अगर इसको हम 5 से काटते हैं, अगर 25 से काटें तो 25 सत्ते, और फिर हमारे पास 5 बच जाएगा। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 सत्ते 175, और यहाँ पे 7 बचा, 25 तिया 75। ठीक है, अगर इसको काटे तो 25 चौका 100, 400 आ जाएगा।
ठीक, तो मैं काटा हूँ ना। 1800 हमारा क्या था, 18। हाँ ठीक है। 73 यानी कि 1460। अब ये देखो, 7 दूना 14, हाँ, ये हमारा 20 बार में चला जाएगा, और 20 गुने 400 हमारे पास क्या दे देगा, 8,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 2000 CHSL 2023 में पूछा गया था। कैसा लगा सेशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और सेशन से जुड़ जाइए। पर डे आपको क्लासेज मिलेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। चैनल नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक का, ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जुड़िएगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।